और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपना खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ हैं। आपको याद है कोरोना जैसी महामारी पिछले एक सदी में आई थी, नहीं ना? जी हाँ, ये दुनिया में ये कोरोना की बेहद भयावह तस्वीर जो दिख रही है पिछले 10 दशकों में नहीं देखी गई। कितनों के अपने छूट गए, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, तमाम लोगों पर कोरोना ने कहर बरपाया। हर तरफ वीरानगी छा गई, लोगों के रोजी रोजगार छूट गए। इस बीच सवाल उठता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपना वोट देकर जिताया है, क्या वो हमारे साथ हमारे सुख दुख में खड़े हैं या वो भी सुरक्षित जगह तलाश कर आराम फरमा रहे हैं? क्या है जमीनी हकीकत? करेंगे पड़ताल खास कार्यक्रम नेताजी कहां है में। सुनो 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 नेताजी कहां हैं? तो हर बार चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल के नेता आते हैं और जनता से बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब चुनावी नैया पार हो जाती है तो वे वादे भूल जाते हैं और हर बार की तरह जनता ठगी रह जाती है। यह परंपरा दशकों से जारी है। अब आपको लेकर चलते हैं मेरठ, जहां न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक का रियलिटी चेक किया है और ये जानने का प्रयास किया कि इस महासंकट के दौर में विधायक जी क्षेत्र की जनता की किस तरह से मदद कर रहे हैं। कोरोना हो गया था, आपको सही है, मैंने इनकी दवाई जैसे ही इन्होंने मुझे फोन करा। शहर के जनप्रतिनिधि, प्रदेश के जनप्रतिनिधि इस कोरोना पीरियड में किस तरीके से कार्यशैली को कार्यान्वित कर रहे हैं, इसी को जानने के लिए, रियल टेस्ट करने के लिए हमने दिनेश खटीक विधायक हस्तिनापुर को अपने समर्थकों के साथ देखा, जो यहाँ पर कोरोना से जो परेशान है लोग, उनको इलाज भी उपलब्ध करा रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और घर घर जाकर 1 to 1 जाकर गांव में स्थिति भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर विधायक दिनेश खटीक है। सर, स्थिति कंट्रोल में आ गई है हस्तिनापुर की साइड? हस्तिनापुर ही नहीं, ये इस महामारी में पूरे प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे मेरठ में, खासकर मेरे मेरठ ज़िले में जो 3200-3500 पेशेंट कोरोना के हुआ करते थे, आज वो पूरे ज़िले के अंदर 100 पर आ गए हैं। 1% जो आंकड़ा है वो 1% का रह गया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और जितने भी सहयोग करने वाले सामाजिक संगठन हैं, सब ने एकजुट मिलकर, उसमें चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे सफाई कर्मी हों और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सब लोगों ने मिलकर, हम लोगों ने, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया के लोगों ने भी इस कोरोना काल में अपना घर छोड़ करके रात दिन जाकर मेहनत की है। और हमने अपने क्षेत्र के अंदर जहां गांवों में सैनिटाइज कराया, मास्क बंटवाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वहीं पे उनको सुविधा दी कि उनकी कोरोना की वहीं पर जांच हो और जांच के अंतर्गत जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए उनको वहां पर आइसोलेट करा करके उनका उपचार गांवों में कराना चालू किया। और सबसे बड़ा काम मेरी हस्तिनापुर विधानसभा में हुआ है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, मेरे यहाँ पर मैंने अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाया है कि जो ऑक्सीजन प्लांट लग गया है दिनेश जी? ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से कार्य चालू हो गया है। मैं समझता हूँ 15 दिन के अंदर वो CSC मवाना, CSC किला परिषदगढ़ और CSC हस्तिनापुर में चालू हो जाएगा। और इसमें हमने बेड वहीं पर 20 बेड। जी हाँ, अगला सवाल मेरा यही है कि किस तरीके से आपने बेड्स की व्यवस्था की है, क्योंकि बेड के लिए बहुत मारामारी थी। 30 बेड मवाना के अंदर, 20 बेड हस्तिनापुर के अंदर और 20 बेड किला परिषदगढ़ के अंदर। बहुत आधुनिक तरीके से हम लोगों ने जो प्लांट लगा है उसके लिए 25-25 लाख रुपए, और जो अन्य खर्च है, जो बेड है और अन्य खर्च के लिए सीधे CMO को, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से CDO को पैसा दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि CMO वो पैसा हमारी CSCO पर लगाएं और उसको बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा CSC को बनाएं, जिससे कि देहात का, हमारी विधानसभा का, हमारी नगर पालिका, नगर पंचायतों के जितने भी पेशेंट हैं, वो चाहे कोरोना के हों या आने वाले भविष्य में कोई बुखार या इत्यादि के कोई रोगी हों, तो उनका उपचार हेड ऑफिस या मेरठ में ज़िले में आने की बजाय वो CSC पर ही हो।
सर अंतिम सवाल, अब कितने फोन आते हैं बेड की उपलब्धता को लेकर, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट को लेकर? आज की तारीख में कोई फ़ोन नहीं आता, बिल्कुल शून्य है। थोड़ी बहुत किल्लत जो अभी ये क्या कहते हैं फंगस काला के फंगस, पेशेंट ब्लैक हैं, उसके इंजेक्शन के लिए आते हैं, उसकी भी लेकिन कमिश्नर साहब से कहकर, डीएम साहब से कहकर उपलब्धता होती है, ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है। और सभी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी आज कहा है, जो उनका मन की बात का हमने कार्यक्रम अपने हमारे प्रदेश के सह संगठन महामंत्री भाई करमवीर जी भाई साहब आए हुए थे और उन्होंने मन की बात यहाँ पर देखी है और मैंने मिल करके उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वैक्सीनेशन होना अति आवश्यक है। मेरा सभी लोगों से आपके माध्यम से कहना है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, युवा लगवाएं, बुजुर्ग लगवाएं, गांव-गांव तक वैक्सीनेशन होगा, हमारा देश खुशहाल होगा, सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे और जीत कर रहेंगे। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार देता हूँ। जी हाँ, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं उनके साथ विधायक दिनेश खटीक उनकी समस्या सुनकर हाथों हाथ तुरंत समाधान कर रहे हैं। और ये मेरठ में अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग सीएचसी और पीएचसी पर जाकर वहां की स्थिति भी जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगी राजन के साथ के। तो विधायक दिनेश खटीक किस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, जिसको जानने के लिए हमने विधायक जी के क्षेत्र की जनता से भी बात की है। क्या कहना है विधायक जी के क्षेत्र की जनता का, आप भी सुनिए। कभी आपने अपने जनप्रतिनिधि दिनेश खटीक को फोन किया? जी हाँ बिल्कुल, मैंने तकरीबन 4-5 बार फ़ोन करा और एक बार में जाके मेरा फ़ोन उठा। उन्होंने मदद की आश्वासन तो दी, लेकिन मैं जब स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारियों के पास पहुंचा वहाँ से मेरी कोई मदद नहीं हुई। उन्होंने मना कर दिया साहब कि हम किसी विधायक को नहीं जानते। आपने कहा था कि हमें विधायक ने भेजा? जी हाँ बिल्कुल, मैंने नाम लिया था, हम विधायक जी की तरफ से हम आए हैं। उन्होंने मना कर दिया, हम ऐसा किसी विधायक जी को नहीं जानते, मेरी कोई मदद नहीं हो पाई है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो जनप्रतिनिधि अपने सीयूजी नंबर दे रहे हैं, मदद के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अधिकारी और डॉक्टर किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे हैं। हस्तिनापुर क्षेत्र में आपके विधायक दिनेश खटीक क्या आपका फोन उठा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी बढ़िया तरीके से बात करते हैं और सबसे मिलते हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया इंसान है। दवाइयों का इंतजाम करवाया है? करते हैं जी, दवाइयों का इंतजाम करवाया है। और सुनो, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, कोरोना में था और इन्हीं के द्वारा मतलब आज मैं ठीक हूँ और विधायक जी वैसे भी। तो जनता की राय जानने के बाद न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में विधायक दिनेश खटीक पास हुए। तो आपको बता दें कि हस्तिनापुर के विधायक दिनेश खटीक जनता की राय में वो पूरी तरीके से पास हुए हैं। दरअसल कोरोना काल में लगातार वो जनता के बीच हैं और कार्य कर रहे हैं।